वेलकम फ्रेंड्स। इनकम टैक्स ऑन शेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट इन इंडिया। जो भारत में ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट की, उस पे जो प्रॉफिट होता है वो कितने भागों में बांटा गया है और कैसे कैसे लगता है, आइए इस वीडियो में अपन देखेंगे। देखिए, अपन जो ट्रेडिंग करते हैं उनमें इंट्राडे प्रॉफिट बनता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनता है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनता है। सबसे पहले अपन को इनकी जानकारी होना चाहिए कि इंट्राडे प्रॉफिट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में क्या होता है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में क्या होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि कौन सी ट्रेडिंग पे कितना परसेंटेज से टैक्स लगेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं अपन कि इंट्राडे में जो गेन होता है या लॉस होता है वो किसको कहते हैं। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में गेन कैसे होगा और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या कहलाएगी। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इक्विटीज और स्टॉक ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स ऑफ ए गिवन डे। यानी जो शेयर मार्केट का टाइम होता है उस टाइम के दौरान आपने जो भी ट्रेडिंग की है और पोजीशन क्लोज करी है, उस दौरान आपने जो भी गेन कमाया है वो आपका इंट्राडे गेन कहलाएगा और जो आपने लॉस कमाया है वो इंट्राडे लॉस कहलाएगा। यदि आपने उस दिन उस ट्रेडिंग को, यदि आपने आज सुबह मार्केट खुलने पर शेयर परचेज किए और शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले वो शेयर सेल कर दिए तो वो ट्रांजैक्शन इंट्राडे कहलाएगा। और यदि आपने वो ट्रांजैक्शन आज सेल नहीं किए, नेक्स्ट डे कर रहे हो, तो फिर वो डिलीवरी जो कंडीशन रह गई अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, उनमें से किसी में एक में जाएगा। अब आगे देखेंगे अपन कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किसे कहेंगे। तो इंट्राडे समझ में आ गया कि जो भी अपना ड्यूरिंग टाइम है मार्केट का, उस दौरान अपनों ने जो भी ट्रेडिंग की है, सेल करके परचेज कर दी हो अथवा सेल करके परचेज कर ली हो, दोनों ट्रांजेक्शन कर ली हो कंप्लीट, तो वो इंट्राडे कहलाएगा। व्हाट इज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो आइए देखते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किसे कहेंगे। इंट्राडे कंप्लीट है आपका। Next, short term trading. Short term trading involves taking a position that can last from second to several days. It is used an alternative the more traditional buy and hold strategy in the which you hold a position for weeks, month or even years. इनका कहना है कि जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, यदि सेम डे आप क्लोज कर देते हो या सेल कर देते हो तो वो इंट्राडे कहलाएगा। और यदि आप एक साल के अंदर जो भी अपना फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक, इस दौरान आपने कोई भी ट्रेडिंग की है, चाहे से वो आज परचेज करके कल सेल की हो या फिर 360 दिन के बाद में की हो, मतलब एक साल के अंदर परचेज करके सेल कर दी हो, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहलाती है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे जो इनकम होती है उस पर कैसे टैक्स लगेगा वो अपन आगे देखेंगे। अब आइए जानते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किसे कहेंगे। Long term investment is an account of company plan to keep a last a year such as stock, bonds, real estate and cash. Long term investors are generally willing to take on more risk for higher rewards. These are different from short term investment which are meant to be sold within a year. इनका कहना है कि जो लोग कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, वो चाहे स्टॉक में हो, बॉन्ड में हो, और वो एक साल से अधिक अवधि के लिए होता है, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहलाता है। मान लो आपने आज 5 अप्रैल 2020 को कोई शेयर परचेज किए और आपने उनको सेल 31 मार्च 2021 पहले कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बन जाएगी। और यदि आप 31 मार्च 2021 मतलब 1 अप्रैल 2021 बाद में कभी भी उसको सेल करोगे तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहलाएगी। तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग समझ में आ गई, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग समझ में आ गई और इंट्राडे समझ में आ गया। अब अपन जानते हैं कि इन तीनों पे टैक्स किस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स इन इंडिया। इंडिया में जो स्टॉक मार्केट में अर्निंग होती है उस पर कैसे लगता है। तो इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे की जैसे ही होता है, जो लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन कहा जाता है, उस पर भी सेम इसी तरीके से लगेगा। तो इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है, सेम डे परचेज करना, सेम डे सेल करना, उस पर जो इनकम होती है वो आपके टैक्स स्लैब के जैसे लगती है। जो भी टैक्स स्लैब चलता है, तो इस असेसमेंट ईयर का जो टैक्स स्लैब है वो अप टू RS 2.5 लाख। यदि आपका प्रॉफिट 2.5 लाख तक होता है तो आपको नील मतलब कोई टैक्स नहीं देना है, और 2.5 लाख से लेके 5 लाख के मध्य में है तो 5% देना है जो भी इनकम है। मान लो 2,60,000 है तो 2.5 लाख तो नील है, जो बैलेंस है 10,000 का उस पर आपको 5% टैक्स देना है। कब तक? 5 लाख तक। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक यदि आपने
एक ईयर में प्रॉफिट कमाया है किससे, इंट्राडे से या फ्यूचर एंड ऑप्शन से, तो आपको 20% टैक्स देना होगा। अबाउ आरएस 10 लाख, और यदि आपने 10 लाख से ऊपर कमाया है तो फिर 30% टैक्स आपको देना होगा जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है। ये तो है इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन का। फिर अपन देखते हैं जो अपन शॉर्ट टर्म पे कमाएंगे उस पर कितना टैक्स देना होगा। तो शॉर्ट टर्म पे 15% टैक्स लगता है। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एग्जाम्पल, यू अर्न 1 लाख, यदि आप किसी साल में 1 लाख रुपए शॉर्ट टर्म से कमा लेते हो, मतलब 1 साल के अंदर सेल परचेज करके और 1 साल के अंदर ही सेल कर देते हो और उससे आपको प्रॉफिट होता है, तो उस पर आपको 15% टैक्स देना होगा। तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो भी आपने मान लो 1 लाख रुपए कमाए तो इस पे आपको 15% टैक्स देना होगा। तो 1 लाख का 15% 15,000 रुपये होता है, जो आपको ITR फील करते समय 15,000 रुपये टैक्स ऑनलाइन जमा कराना होगा, और बाकी 85,000 का बैलेंस आप यूज कर सकते हो। नॉट अप्लाई इनकम स्लैब ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी इनकम स्लैब जो इंट्राडे पे लगा था वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। इस पे फ्लैट रेट से 15% टैक्स लगेगा, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे से आपकी इनकम कुछ भी ना हो। यदि आपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाया है तो टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट और गेन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इनकम टैक्स कैलकुलेशन 10%। यदि लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म मतलब आपने 1 साल से अवधि के लिए कोई शेयर खरीदे और अपने पास में रखे और आपने 2 साल बाद में उनको सेल किया, तो 2 साल बाद में जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर आपको 10% देना होगा। और लेकिन जो भी अबाउ ऑफ 1 लाख ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, यानी आपकी जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है वो 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। 1 लाख से ऊपर है तो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म में 10% देना है, शॉर्ट टर्म में 15% देना है, और जो अपना इंट्राडे है वो टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर ले, और जो लॉस होता है उस लॉस को अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। जैसे मान लो आपने इस बार 50,000 का लॉस लिया है तो आगे के साल में उसको प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन तीनों कंडीशन में अलग अलग है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो भी लॉस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड कौन कौन सी कंडीशन में किया जा सकता है। और ऐसे ही वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, और आपको इसमें कोई क्वेरी पूछनी हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।